हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नन्हे टीचर पर। सो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 की मैथ का चैप्टर 1 परिमेय संख्याओं का पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पठनीय बिंदु देख लेते हैं जो कि आज हम सीखेंगे। नंबर 1 पे है गणितीय अंक, नंबर 2 पे है संख्या ज्ञान। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही बिंदु जानेंगे। तो नंबर 1 बिंदु है गणितीय अंक। गणित में कुल 10 अंक होते हैं। दोस्तों, गणित में कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 10 अंक होते हैं, जिनमें है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों, गणित के ये थे 10 अंक, और ये 10 अंक ही मिलकर संख्याओं का निर्माण करते हैं। चाहे वो संख्या लाखों में हो, करोड़ों में हो, अरबों में हो, तो सिर्फ और सिर्फ ये 10 अंक ही मिलाकर इन इतनी बड़ी संख्याओं का निर्माण करते हैं। अब है नंबर 2 पे संख्या ज्ञान। गणित के 10 अंकों को मिलाने से संख्या बनती है। दोस्तों, गणित के 10 अंक जो कि थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों, ये गणित के 10 अंक मिलकर संख्या का निर्माण करते हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नंबर 1 संख्या थी प्राकृत संख्या, हम उसे जान लेते हैं। ये संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। दोस्तों, जो प्राकृत संख्या होती हैं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और इसका प्रतीक होता है n, तो ये 1 से शुरू होकर अनंत अनंत मतलब इन्फिनिटी तक चलती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे है इन्फिनिटी तक चलती है, अनंत तक चलती है। अब दोस्तों, नंबर 2 पे पूर्ण संख्याएं। ये संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों, पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम होल नंबर भी कहते हैं, तो ये 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक चलती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। दोस्तों, पूर्ण संख्या का प्रतीक है W। नंबर 3 पे है पूर्णांक संख्या। धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं, जैसे -1, -2, -8, 4, 6, 15 आदि। तो दोस्तों, पूर्णांक संख्या जिसे हम इंटीजर कहते हैं और उसका प्रतीक होता है Z, तो इनमें दोस्तों धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है, जैसे -1, -2, -8, 4, 6, 15 आदि। अब दोस्तों, परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे -2/3, 7/5, 6/-4 आदि। दोस्तों, परिमेय संख्याएं जिन्हें हम रैशनल नंबर भी कहते हैं, उसका प्रतीक होता है Q। दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर P/Q का मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q पूर्णांक होते हैं, जहाँ अंश और हर पूर्णांक है तथा हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे -2/3, 7/5, 6/-4 आदि। अब दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम इररेशनल नंबर भी कहते हैं और इसका प्रतीक होता है s। तो दोस्तों, इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब इनको हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 23 का वर्गमूल आदि। तो दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या का निर्माण करती है, जिसे हम रियल नंबर भी कहते हैं, तो इसका प्रतीक होता है R। और दोस्तों, पूर्णांक किसे कहते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के मेल को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब दोस्तों, धनात्मक संख्याएं।
संख्या रेखा पर शून्य मतलब जीरो के दाईं तरफ स्थित सभी संख्याएं धनात्मक होती है। दोस्तों धनात्मक संख्या रेखा पर जो जीरो होता है बीच में, संख्या रेखा एकदम बीच में होता है, उसकी दाईं तरफ स्थित होती है, जो कि सभी संख्याएं धनात्मक होती है, जैसे 1 2 3 4 5। या फिर दोस्तों आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लस की सभी संख्याओं को हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं। अब दोस्तों ऋणात्मक संख्याएं, संख्या रेखा पर शून्य के बाईं तरफ स्थित सभी संख्याएं ऋणात्मक होती है। दोस्तों संख्या रेखा पर शून्य मतलब जो बीच में होता है संख्या रेखा के, उसके बाईं तरफ दोस्तों धनात्मक संख्या तो संख्या रेखा के राइट साइड पाई जाती है और ऋणात्मक संख्याएं संख्या रेखा के लेफ्ट साइड पाई जाती है। और या फिर हम इन्हें इस प्रकार भी कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर जो माइनस की संख्या होती है उन्हें हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। अब दोस्तों सम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है सम संख्याएं कहलाती है, जैसे 2 4 6 8 10 12। तो ये सभी सम संख्या है। दोस्तों सम संख्या किसे कहते हैं, जिन्हें हम इवन भी कहते हैं। तो ऐसी संख्या है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, मतलब इनमें को शेषफल नहीं रहता है, उनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है और वह सम संख्या कहलाती है, जैसे 2 4 6 8 10 12। तो ये सभी सम संख्याएं हैं। अब दोस्तों विषम संख्याएं, ऐसी संख्या है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, जैसे 3 5 7 9 11 13 आदि। दोस्तों ऐसी संख्या है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा मतलब 2 का भाग जाता तो है पर उसमें शेषफल बचता है, मतलब पूरा पूरा नहीं जाता है, जैसे 3 में 2 का भाग नहीं जाता है, 5 में भी नहीं जाता, 7 में भी नहीं जाता, 9 11 13 इनमें भी नहीं जाता। और हम दोस्तों विषम संख्याओं को हम ऑड नंबर भी कहते हैं। अब दोस्तों अभाज्य संख्याएं, इनमें खुद संख्या व एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19। दोस्तों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिनमें एक तो खुद की संख्या और एक के अलावा किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, जैसे कि इसमें उदाहरण के लिए है 2 में भी अपने और एक के सिवा किसी का भाग नहीं जाता। इसी प्रकार 3 5 7 11 13 17 19 ये सभी इसी प्रकार की संख्या हैं, इनमें खुद और एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है। और दोस्तों एक होती है भाज्य संख्याएं, जिनमें सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता हो। सो फ्रेंड्स आज हमने क्लास 8 की मैथ का चैप्टर 1 परिमेय संख्याएं मतलब रेशनल नंबर का पार्ट 1 पढ़ा। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। फ्रेंड्स सबसे पहले हमने जो पठनीय बिंदु देखे थे उनको फिर से रिव्यू कर लेते हैं। नंबर 1 पे था हमारा गणितीय अंक, जिनमें हमने जो गणित के कुल 10 अंक पढ़े थे, जिनमें थे हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और नंबर 2 पे हमने पढ़ा था संख्या ज्ञान। इनमें दोस्तों हमने कई संख्याओं के बारे में जाना था, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण, परिमेय, अपरिमेय मतलब वास्तविक संख्या है, पूर्णांक, सम संख्या है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसी प्रकार हमने कई संख्याओं के बारे में जाना था। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको आज के मेरे वीडियो में से बहुत कुछ समझ आया होगा। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।